वेलकम दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने भिन्न के गुणा और भाग सीखे थे और इस क्लास में हम लोग दशमलव के गुणा और भाग सीखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा यानी मान के चलिए एक प्रश्न है 3.2 गुना 2। तो आइए इसे कैसे गुना करते हैं देखते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका ये है कि 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यहाँ पे लिखेंगे 6। यहाँ पे दशमलव के दाएं साइड में एक संख्या है, एक अंक है, तो इसलिए हम दशमलव के दाएं साइड एक अंक छोड़ेंगे, यानी 4 छोड़ के दशमलव डालेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं 6.32 गुना 5। इसे गुना करते हैं। 5 दूनी 10 का 0, 5 तिया 15, 1 16, 5 36 और 31। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 2, यानी 2 अंक है, तो यहाँ भी मैं दाएं तरफ 2 अंक छोड़ूंगा गुणनफल में और दशमलव डाल दूंगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 31.60, यानी ये 2 अंक मैंने छोड़ा इसके एवज में। एक और क्वेश्चन देखते हैं 7.28 गुना 7। इसे भी गुना करते हैं। 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 7 49, 1 50। यहाँ दशमलव के दाएं साइड में 2 अंक हैं, तो मैं भी यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक छोड़ के दशमलव दूंगा। ठीक है, ये तो रहा दशमलव को किसी पूर्ण संख्या से गुना करना। अब दशमलव को दशमलव वाली संख्या से गुना करने की क्या प्रक्रिया होगी, आइए देखते हैं। 3.2 गुना 1.6। जैसे और किसी दो संख्या को, पूर्ण संख्या को गुना करते हैं, वैसे ही गुना करेंगे और दशमलव डालेंगे। जैसे 16 दूनी 32 हो गया, 16 तिया 48 हो गया और 3 48 3 51, 512 हो गया। यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक, और दशमलव के दाईं साइड इसमें कितने अंक हैं, 1 अंक, यानी यहाँ भी 1 अंक है और यहाँ भी 1 अंक है दशमलव के दाईं साइड में। तो कुल यहाँ पे जोड़ा जाएगा कि कितने अंक हुए। यहाँ पे 1 अंक हुए, इसमें 1 अंक हुए, यानी 2 अंक हुए। तो यहाँ पे हम 2 अंक छोड़ेंगे, यानी 1 और 2 छोड़ के दशमलव देंगे। 2 अंक मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे 2 अंक। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं 7.3 गुना 8.92। यहाँ कैसे करेंगे? गुना वैसे ही करेंगे जो सामान्यतः किया जाता है। यहाँ पे हम 73 को 892 से गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 3 9 27 का 7, 3 8 24, 2 26। यहाँ 7 दूनी 14 का 4, 7 9 63, 1 64, 7 8 56 और 6 62। इसे जोड़ेंगे। 7 4 11, 6 4 10, 1 11, 2 2 4 1 5 और 6। यहाँ पे गुना हो जाएगा 6 5 1 1 6। यहाँ पे कितने अंक छोड़ने होंगे? यहाँ पे दशमलव के दाएं साइड में 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक हैं,
यानी 3 अंक हो गए। यहाँ पे 3 अंक, 1 अंक हुए, यहाँ पे 2 अंक हुए, टोटल 3 अंक हुए। तो यहाँ पे 3 अंक छोड़ के दाएं साइड में 3 अंक छोड़ दिया, 1 2 3, उसके बाद 0 दे दिया। ये हमारा आंसर हो गया। कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। 1.823 इंटू 2.2। अब इसे कैसे करेंगे? आइए इससे पहले गुना करते हैं। 18 23 गुना 2 22, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 नवा 2 8 16, अब 2 एका 2 1 3, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 8 16 का 6, 2 एका 2 1 3, 6 6 4 10, 6 4 10 1 11, 3 6 9 1 10, यहाँ 4। यहाँ पे गुणनफल 40 1 0 6 आया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कुल अंकों की संख्या 4 हो गई। तो यहाँ पे दाएं साइड में हम 4 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3 4, यानी कि मुझे दशमलव यहाँ पे देना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको दशमलव के गुना समझ में आए होंगे। अब आइए हम देखते हैं कि दशमलव संख्या को 10, 100, 1000 आदि से गुना करने पर क्या होता है। गुना करने क्या होता है ये देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास प्रश्न है 3.28 गुना 10। यहाँ पे जब हम 3.28 गुना 10 को यहाँ पे गुना करेंगे 3.28, तो यहाँ पे हो जाएगा 3280, गुणनफल हो जाएगा 3280। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरह 3.3 गुना 10, यहाँ पे 330 होगा और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4.6 गुना 10, जब गुना करेंगे तो 460 हो जाएगा। 460 में जब दशमलव डालेंगे तो दशमलव यहाँ पे लगेगा। आपको यहाँ पर देखने से क्लियर होना चाहिए कि 3.28 है, जब गुना करते हैं तो 32.8 हो जाता है, यानी ये दशमलव 1 अंक दाईं तरफ चला जाता है। यहाँ पे भी दशमलव 1 अंक, यानी यहाँ पे तो 3.3 को हम तो यहाँ पे 3.300 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर 0 अगर लगा दें तो 1 अंक यहाँ पे दाहिनी तरफ चला जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी 6 को बाईं तरफ छोड़ के वो दशमलव यहाँ पे निकल जाता है, अगर यहाँ पे 0 डाल दें तो। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी यहाँ पे 4.6 है तो यहाँ पे 46.0 हो जा रहा है। ठीक है, आइए 100 से गुना करते हैं। इन्हीं संख्याओं को हम 100 से गुना करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा 32800। अब दशमलव के बाद 2 अंक हैं
तो हम 2 अंक छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 100 से जब गुना करते हैं तो ये दशमलव यहाँ पे चला जा रहा है, यानी 2 अंक बाएं तरफ हो जाता है दशमलव के बाएं साइड 100 से गुना करने पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3.48 गुना 100, यानी यहाँ पे होगा 34800। दशमलव डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ फिर ये 2 अंक दाहिनी तरफ चला जाता है, यहाँ पे मतलब दशमलव दाहिनी तरफ चला जाता है और 2 अंक जो है वो बाएं साइड में चला जाता है। इसी तरह 3.295 गुना 100 करते हैं। गुना करने पे 329,500 ये आएगा। अब यहाँ पे दशमलव यहाँ पर है। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ हम भी 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3, यानी ये फिर यहाँ पे 2 अंक बाएं साइड चला गया है दशमलव। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम देख सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या को 10 से गुना करेंगे तो वो संख्या का दशमलव बाईं तरफ चला जाता है 1 अंक, और 100 से जब गुना करेंगे तो दशमलव जो है बाईं तरफ 2 अंक आगे बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे 100 पे 2 शून्य है तो वो 2 अंक बढ़ा। इसी तरह यही प्रॉपर्टीज आगे अगर हम 1000 से गुना करेंगे तो देखेंगे कि दशमलव 3 अंक बाईं तरफ खिसक जाता है। इसी तरह 10,000 से गुना करेंगे तो ये प्रॉपर्टी होगा कि मतलब वो दशमलव जो है 4 अंक बाईं साइड में छोड़ देगा और वो खुद दाहिनी तरफ 4 अंक चला जाएगा। यानी कि इस प्रॉपर्टीज़ को का इस्तेमाल करके एक गुना करते हैं। जैसे मेरे पास प्रश्न है 3.295, यानी यहाँ पे मैं इसे गुना करता हूँ 10,000 से। यहाँ 4 अंक है तो यहाँ दशमलव जो है 4 अंक भागेगा, यानी यहाँ पे गुना जब करेंगे 329,540 हो जाएगा। तो 4 अंक छोड़ के ये 295 यहाँ पे 1 2 3 4 अंक हैं तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट था। अब ये पॉइंट यानी ये दशमलव 4 अंक छोड़ेगा, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दशमलव का गुना समझ में आ गया होगा। अब आइए हम दशमलव के भिन्न सीखते हैं। अब आइए दशमलव के भाग सीखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आइए दशमलव के भाग सीखते हैं। दशमलव के भाग के भाग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्रश्न है 6.4 भागा 2। सिक्स पॉइंट फोर भागा 2। यहाँ पे 6.4 को भिन्न में बदलेंगे तो 6.4 हो 64/10 हो सकता है गुना 2। ठीक है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे सीधे। 2 चौके 8, 2 छक 12 यानी 128/10। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि 128 अगर है तो यहाँ पे दशमलव छिपा हुआ है ना। अब इसे 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव क्या होगा, बाईं तरफ 1 अंक खिसकेगा यानी 12.8 हो जाएगा।
अच्छा, मैं इस कंसेप्ट को आगे बताऊंगा। वन यहाँ पे 12.8 हो जाएगा। आप ऐसे यूं ही भाग करके देख लें। 10 1/128, 10 एका 10 -2, यहाँ पे 8 रखेंगे। फिर 10 दूनी 20, यहाँ पे 8 बचा। फिर दशमलव देंगे।